दोस्तों अभी तक आपने पार्ट 1 में देखा गुल्ली बुल्ली एक बोट पर बैठकर नदी पार कर रहे होते हैं और रोड उनका वहाँ इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही गुल्ली बुल्ली रोड के पास आते हैं और रोड उनसे बाबा के बर्थडे में जाने की बात करता है और फिर तीनों बाबा के बर्थडे में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। और कुछ दूर जाने के बाद उनका सामने एक काली परछाई से होता है और फिर वो काली परछाई उन तीनों से बोलती है, अगर तुम्हें निंजा बाबा के बर्थडे पार्टी में जाना है तो पहले मेरी पहेली का जवाब देना होगा। और फिर गुल्ली बुल्ली और शोन उसकी पहेली का जवाब देते हुए दूसरी पहेली के लिए आगे बढ़ते हैं। और अब आगे दोस्तों जैसे ही गुल्ली बुल्ली और रोड उस विशाल पत्थर के दरवाजे के अंदर कदम रखते हैं, दरवाजा अपने आप गायब हो जाता है। फिर तीनों घबराकर पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन अब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। फिर अचानक पूरे रास्ते पर लगी मसाले अपने आप जल उठती है। उनकी रोशनी से एक लंबा रास्ता पुराना गलियारा दिखाई देता है, जिसकी दीवारों पर अजीब अजीब डरावनी आकृतियां बनी होती है। तभी फिर वो भारी आवाज गूंजती है, दूसरी पहेली शुरू होने वाली है। फिर तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद एक विशाल गोल कमरे में पहुँचते हैं। कमरे के बीचों बीच 3 अलग अलग दरवाजे बने होते हैं। पहला दरवाजा लाल रंग का, दूसरा दरवाजा काला रंग का, तीसरा दरवाजा सुनहरा रंग का। दरवाजे के ऊपर एक खोपड़ी लगी होती है जिनकी आंखें लाल चमक रही होती है। अचानक सामने पत्थर की दीवार पे सुनहरे अक्षर उभर आते हैं। इन तीनों दरवाजों में से केवल एक दरवाजा बाबा के जन्मदिन की बर्थडे पार्टी में जाता है। बाकी 2 दरवाजे के पीछे तुम्हारा मौत इंतजार कर रही है। यह पढ़कर रोड के चेहरे का रंग उड़ जाता है। गुल्ली डरते हुए कहता है, अब तो पहले वाली पहेली आसान लग रही है। उसी समय तीनों खोपड़ी एक साथ बोलने लगती है, हम में से केवल एक खोपड़ी सच बोलती है, बाकी 2 हमेशा झूठ बोलती है। तुम्हें सिर्फ हमसे एक सवाल पूछने का मौका मिलेगा। गुल्ली हैरान होकर कहता है, लेकिन किससे सवाल पूछे? तभी अचानक लाल दरवाजे के पीछे किसी की जोर जोर से मदद मांगने की आवाज आती है। बचाओ बचाओ! गुल्ली चौंक जाता है। यह आवाज बिल्कुल बाबा जैसी लग रही है। रोड गुल्ली से कहता है, नहीं हो सकता, यह हमें फंसाने की कोई चाल हो सकती है। इतने में काला दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुलने लगता है और उसके अंदर से काला धुआं बाहर आने लगता है और सुनहरे दरवाजे पर बनी खोपड़ी अचानक मुस्कुराने लगती है। पूरा कमरा कांपने लगता है। रहस्यमय परछाई की आवाज फिर से गूंजती है, तुम्हारे पास केवल 60 सेकंड है, वरना तीनों दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और तुम हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाओगे। दोस्तों रहस्यमय परछाई की ये बात सुनकर गुल्ली बुल्ली और रोड तीनों उस दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं। तीनों एक दूसरे के चेहरे को देखने लगते हैं। गुल्ली धीरे से कहता है, अब क्या करे? अगर गलत दरवाजा चुन लिया तो हम तीनों यहीं खत्म हो जाएंगे। बुल्ली घबराकर बोलता है, हमें सोच समझकर फैसला लेना होगा। तभी रहस्यमय परछाई फिर से अपनी भारी आवाज में बोलती है, तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है। अगर समय खत्म हो गया तो तीनों दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। ये बात सुनकर तीनों घबरा जाते हैं। रोड जोर से कहता है, जल्दी बीच वाला दरवाजा चुनते हैं। तीनों भागकर बीच वाले दरवाजे की तरफ दौड़ते हैं। जैसे ही गुल्ली दरवाजे को छूता है, धड़ाम से दरवाजा अपने आप खुल जाता है। लेकिन अगले ही पल अंदर से एक विशाल काला राक्षस गरजता हुआ बाहर आता है। राक्षस बिना कुछ सोचे सीधा गुल्ली पर हमला कर देता है। गुल्ली दूर जाकर जमीन पर गिरता है। फिर बुल्ली और रोड उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राक्षस अपनी विशाल तलवार उठाकर गुल्ली पर जोर से वार कर देता है। चारों तरफ जोरदार धमाका होता है। पूरे कमरे में काला धुआं फैल जाता है। कुछ भी दिखाई नहीं देता है। बुल्ली जोर से चिल्लाता है। अचानक धुआं धीरे धीरे कम होने लगता है। बुल्ली और रोड जैसे सामने देखते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बुल्ली जमीन पर बिल्कुल शांत पड़ा होता है। बुल्ली दौड़कर उसके पास पहुंचता है और उसे हिलाते हुए कहता है, गुल्ली उठो, मजाक मत करो, जल्दी उठो। लेकिन गुल्ली बिल्कुल जवाब नहीं देता है और दोस्तों रोड भी उसके पास घुटनों के बल जाकर बैठ जाता है। वह कांपती आवाज में कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इतने में वह विशाल राक्षस जोर जोर से हंसने लगता है, तुम लोग मेरी परीक्षा में हार चुके हो। अब तुम में से कोई भी बाबा के जन्मदिन की बर्थडे पार्टी में नहीं पहुंच पाएगा। और फिर राक्षस अपनी तलवार उठाता है। फिर बुल्ली और रोड की तरफ बढ़ने लगता है। दोनों धीरे धीरे पीछे हटते हैं। अचानक पूरे कमरे में तेज हवा चलने लगती है। दोनों दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। रहस्यमय परछाई की डरावनी आवाज फिर से गूंजती है, जिसने गलत रास्ता चुना है उसका अंजाम यही होता है। इतना सुनते ही पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है और सिर्फ राक्षस की लाल आंखें दिखाई दे रही होती है। अचानक ठक ठक की आवाज आती है। किसी का दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। पहले आवाज बहुत धीमी होती है, फिर धीरे धीरे तेज होने लगती है। बाहर से किसी की आवाज आती है, अरे गुल्ली दरवाजा खोलो। आवाज लगातार गूंजती रहती है, गुल्ली जल्दी दरवाजा खोल। अचानक गुल्ली हाफते हुए अपनी चारपाई से उठता है। वह पसीने से पूरा भीग चुका होता है। वह घबराकर अपने हाथ पैर देखता है। उसी समय बाहर से फिर से आवाज आती है,
अरे गुल्ली मैं रोड हूँ, जल्दी दरवाजा खोल, हमें बाबा के बर्थडे पार्टी में नहीं जाना। गुल्ली कुछ पल के लिए चुपचाप बैठा होता है। वह अपने सपने में देखे गए राक्षस और वो तीनों दरवाजों को याद करता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है और गुल्ली बोलता है, क्या वो सिर्फ सपना था या आने वाले खतरे की चेतावनी। गुल्ली हिम्मत करके उठता है और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, सामने रोड मुस्कुराता हुआ खड़ा होता है। रोड हंसते हुए कहता है, क्या बात है गुल्ली, आज तो तुम बहुत देर तक सोए। चल बुल्ली हमारा इंतजार कर रहा है। गुल्ली एक बार फिर पीछे मुड़कर अपने कमरे की तरफ देखता है, फिर गहरी सांस लेकर रोड के साथ बाहर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही दोनों घर से आगे बढ़ते हैं, गुल्ली की नजर दूर जंगल की दिशा में जाती है। उसे एक पल के लिए वह काली परछाई दिखाई देती है और अगले ही पल वह परछाई हवा में गायब हो जाती है। रोड और शॉन बाबा भाई के साथ कमाल। निंजा बाबा आज तुम्हारा बर्थडे है। केक कटेगा, पार्टी होगी, खुशियों की बरसात है। बाबा भाई बोले सुनो सभी, आज न होगी कोई कमी।